यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आत्मारोग्यं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ॐ आज्ञेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं, महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सेवन्ति काम्बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्ना, गजादकरवीररसाल पुष्पै, बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की, पूज्य व्यास जी महाराज की, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा रानी सरकार की। सभी लोग अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं।
श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मातु पितु गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। माता रामो मत्पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वंशी विभूषितकरानवनीरुदाभा। पीताम्बरावरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। त्वं देवी जगतां माता विष्णुमाया सनातनी। कृष्ण प्राणाधिदेवी च कृष्ण प्राणाधिका शुभा। कृष्ण प्रेममयी शक्ति। कृष्ण सौभाग्यरूपिणी। कृष्ण भक्ति प्रदे राधे। नमस्ते मंगल प्रदे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं
श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय 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 राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री श्यामा प्रिय, हम तुमरे रखवार। जय वृषभानु दुलारी, निक मोरी ओर निहार। राधे मेरी माँ तुहे, पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरण में करता अभिषेक प्रणाम। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल अरुपात पे श्री राधा राधा हो। वंशी वारे मोहना, वंशी देव बजाय। वंशी सबके मन बसे, सुघर अंगना न सुहाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। आइए भगवान की परम मंगलमयी पावन कथा को श्रवण करने से पहले बाल कृष्ण लाल को प्रणाम करें। भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात जैसी गोपाल जी की इच्छा, माता रानी की कृपा, आप सभी का प्यार भरा स्नेह। आइए बड़े भाव के साथ भगवान नाम संकीर्तन। नीलमणि घनश्याम, अरे नीलमणि घनश्याम, भज मन श्री राधे। राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे। नीलमणि घनश्याम, भज मन श्री राधे। ओ नीलमणि घनश्याम, भज मन श्री राधे।
राधे श्याम राधे गगन श्याम राधे श्याम राधे घन श्याम राधे श्याम राधे गगन श्याम राधे नीलमणि घन श्याम भज मन श्री 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे नंदलाल 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 राधे 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 ओ राधे 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 नीलमणि घन श्याम भज मन श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री वृषभानु के जमाई की जय हो। वृषभानु के दुलारी की जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। पूंछरी के लौठा की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय हो। सभी ब्रजवासिन की जय हो। नैमिषारण्य धाम की जय हो। बाबा औघड़नाथ धाम की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। माता पिता की जय हो। गुरु गोविंद की जय हो। श्री नटखट गोपाल भगवान की जय हो। श्री गिरधर गोपाल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। सभी संतन की जय हो। सभी हरि भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विडंबित पीतांबर धारी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण
श्री राम कथा एवं श्री कृष्ण कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज, श्री वेदव्यास जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज, परमहंस संत शिरोमणि श्री सुखदेव भगवान, भगवत अहित की कृपा प्रदान करने वाले परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, माई बाप, श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में पधारे हमारे आचार्य वृंद, वाद्य यंत्र पर हमारे संगीत कलाकार बंधु, ध्वनि वर्धक के द्वारा आप सभी तक पहुंचा रहे साउंड सर्विस लाइव प्रसारण के माध्यम से दिखा रहे हमारे संजय भैया, मुख्य यजमान परिवार, कथा पांडाल में पधारे हमारे सभी श्रोता समाज भाई वृंद, भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सभी को इस व्यास मंच की ओर से सत सत नमन, दास की ओर से सभी को प्रणाम। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे ग्राम में, नगर में, क्षेत्र में, मोहल्ले में श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा जिसका आज तृतीय दिवस, उसकी रात्रि काल की वेला प्रारंभ हो चुकी है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच रही हो, आप सभी अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के अपने जीवन का अमूल्य समय भगवान के चरणों में अर्पित करें, कथा पांडाल में पधारें, बाल कृष्ण लाल जी की, भगवान की परम मंगलमयी पावन चर्चा को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। क्योंकि भैया, यह जो चर्चा हम सभी को श्रवण करने को मिल रही है, यह असीम कृपा है। ये हम सबको बड़े सुलभ प्राप्त हो रही है। ये जो भागवता अमृत है ना, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। क्योंकि प्रथम दिवस की कथा में श्रवण किया महात्मा में कि जब राजा परीक्षित को श्राप लगी तो सुखदेव स्वामी यह भागवतामृत श्रवण करा रहे थे, तो स्वर्ग में देवताओं को पता पड़ी, तो देवता लोग स्वर्ग का अमृत लेकर के सुखदेव स्वामी के पास आए और कहने लगे कि
आप परीक्षित को जो ये भागवतामृत पिला रहे हो, इनको मृत्यु के भय के लिए पिला रहे हैं। इनको मृत्यु का भय है, तो लो मैं स्वर्ग से अमृत का कलश लेके आया हूं, आप लो ये स्वर्ग का अमृत का कलश, ये राजा परीक्षित को पिला दो, मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। राजा मृत्यु भय से मुक्त हो जाएगा। सुखदेव स्वामी समझ गए कि देवता लोग बिना बुलाए आए हैं, किसी ने इनको बुलाया नहीं, ना राजा परीक्षित ने बुलाया, ना हम ही ने पुकार की, और बिना कहे ये स्वर्ग का अमृत देने आ गए। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। कुछ न कुछ इसमें छिपा है, क्योंकि ऐसे देवता लोग तो बड़े स्वार्थी हैं। ये ऐसे स्वर्ग का अमृत कोई फ्री में दान कर देगा, इसमें कोई न कोई रीजन जरूर है। सुखदेव स्वामी ने कहा, ठीक है, यदि आप लाए हो स्वर्ग का अमृत इन्हें पिलाने, तो पिला दो। जब पिलाने को कहा तो देवताओं ने एक बात कही, बोले मैं तो पिला दूंगा इनको ये स्वर्ग का अमृत, लेकिन मेरा एक निवेदन है। बोले क्या? बोले जो आप इनको ये भागवतामृत पिला रहे हो ना, ये मुझे प्राप्त करा। सुखदेव स्वामी खिलखिला के हंसने लगे, बोले वाह, मैं तो समझ गया था कि तुम अपने स्वार्थ से ही आए हो, ऐसे किसी का कैसे कल्याण कर? अरे तुमको तो अपना स्वार्थ चाहिए। सुखदेव स्वामी ने डांट कर भगा दिया, नहीं दिए तो अब विचार करो कि ये वही भागवत है जिसको आज 3 दिवसों से हम सभी श्रवण कर रहे हैं। तो कितनी अमूल्य चीज है जो हम सब मानवों को प्राप्त हो रही, देवताओं को दुर्लभ है। तो हम सब पर कितनी कृपा है भैया। ठाकुर जी की असीम कृपा है कि सर्वप्रथम हमें मनुष्य का शरीर मिला है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मनुष्य का शरीर दिया, बोलने के लिए मुख दिया, सुंदर सुंदर दिव्य रूप दिया है, चलने के लिए पैर हैं, खाने के लिए हाथ है, मुख तक पहुंचाए, सब कुछ दिया है। इसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए ठाकुर को। और ये सब पाने के बाद यदि हम ठाकुर सेवा नहीं कर पा रहे, तो ये हमारा जीवन व्यर्थ में मिला मनुष्य। फिर हम जीते जी बिना सींग के बैल हैं। जैसे बैल होता है ना, उसे किसी चीज का ज्ञान तो होता नहीं कि ये किससे क्या करना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो बैल ही है। तो उसी प्रकार हम सब भी ये मनुष्य तन पा करके भगवान का भजन नहीं किए, भगवान से नहीं जुड़े, और भगवान से जुड़ने के साधन, सबसे बड़ा जुड़ने का भगवान से साधन क्या है कि ये गुरु बनाओ। अपने जीवन में गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। जब मेरे पास मेरा गुरु होगा ना, तो हमें अच्छी अच्छी बातें प्राप्त होंगी, हमें ज्ञानवर्धक चीजें प्राप्त होंगी।
क्योंकि गुरु का शब्द ही शब्द का एक अर्थ ही यही है, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार को प्रकाश में बदल दे उसे गुरु कहते हैं। तो हम सब अज्ञानी बैठे हैं, अंधकार हैं, और हमने यदि गुरु कर लिया तो हम पे प्रकाश आ गया, तो हम गुरु करके हम प्रकाशमान हो जाते हैं। गुरु बहुत जरूरी है भैया। गुरु वही नहीं जो ज्ञान प्राप्त कराए। गुरु कई प्रकार के गुरु होते, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु वो है जिससे हमने विद्या प्राप्त की। हम सबका कोई शिक्षा गुरु एक नहीं, शिक्षा गुरु कई होते हैं, लेकिन भैया दीक्षा गुरु जो है वह एक होता है। क्योंकि शिक्षा तो हम अन्यत्र 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 प्रकार की चीजें ग्रहण करेंगे। हमें विद्या भी सीखनी है, कथा भागवत और सब्जेक्ट धनुर्विद्या, हर विद्या सीखनी होती है। इसलिए दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु जो होते हैं वो बदलते हैं, लेकिन भैया जो दीक्षा गुरु होता वो एक होता है। क्योंकि जो दीक्षा गुरु है ना, वो हमें नया जीवन प्रदान करा देता है। जिसने अपने जीवन में दीक्षा ग्रहण कर ली उसका जीवन बदल जाता है, ये सच है। जिसपे गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो उसका जीवन धन्य है। आप सब भी दीक्षा लो, गुरु बनाओ अपने छोटे छोटे बालकों को संस्कार दो, उनको गुरु बनवाओ, उनके भी गुरु बनाओ। गुरु दीक्षा देता है, दीक्षा के बाद हम बंध जाते हैं। बंध क्या, हमें फिर निश्चित जितनी मालाएं गुरुदेव भगवान कहेंगे उतनी माला, उतना भजन तो हमें नित्य प्रति करना ही पड़ेगा। फिर मुझे एक टेंशन भी रहती है कि मैं ना करूं, कि आज मैंने भजन नहीं किया। इसलिए दीक्षा अवश्य लेना चाहिए, और गुरु भी जानबूझकर देख करके बनाना चाहिए। क्षमा करना, आजकल बहुत ऐसे गुरु हुए, बहुत ऐसे चेले कि जिन्हें देख के ठाकुर जी को भजन करना पड़ता है कि इनका कल्याण करना। तो भैया ये कहा गया है ना, पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। पहले समझो कि किस लायक हैं हम, और ये हमारे लिए ठीक है कि नहीं। और यदि एक बार जिसको गुरु बना लो ना, फिर गुरु बदलना भी नहीं चाहिए। 10 बार नहीं, 10 गुरु नहीं बनाने चाहिए दीक्षा के लिए, एक गुरु बनाओ। अपने बालकों को हमें ये सीख देनी चाहिए। सब पर ठाकुर जी की कृपा बरसे, ऐसी कामना करनी चाहिए। ऐसा गुरु बनाओ जो हमारे प्रति, हमारे उठने के प्रयास करे, बल्कि ये नहीं कि मेरा चेला बढ़ रहा है और मैं बैठा हूं। ऐसा गुरु मत। गुरु क्या नहीं कर देता, मैं क्या शब्द बोलूं गुरु के प्रति, किताबें भर जाएंगी। क्योंकि आज मैं इस व्यास गद्दी पे बैठा हूं तो सब गुरुदेव भगवान की कृपा है। भगवत कृपा जो मुझे प्राप्त है तो श्री सद् गुरुदेव भगवान की कृपा है। क्योंकि
बचपन से ही गुरुदेव भगवान के चरणों में रहा। तो आज इस लायक उन्होंने बना दिया कि मैं आप सबके दर्शन पा रहा हूं। गुरु की आज्ञा भी कभी भंग नहीं करनी चाहिए। गुरु जो आज्ञा दे दे उसे अवश्य करना चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत, क्योंकि गुरोर आज्ञा गरीय से, गुरु की आज्ञा को टालना नहीं चाहिए। और कभी गुरु गलत राह पर दिखाएगा नहीं, वो सदैव यही चाहेगा कि मेरा शिष्य आगे से आगे बढ़े, क्योंकि उसके बढ़ने से नाम गुरुदेव का होगा। आज मैं यदि यहां बैठ के बढ़ा हूं तो पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान बैनर में आप देख रहे हैं, यही मेरे दीक्षा गुरु हैं। इनसे मैंने दीक्षा पी। तो सद्गुरुदेव भगवान को दास का प्रणाम। इसलिए आप सब पर बड़ी कृपा है कि ये जो भगवत प्राप्ति चल रही है, और इसके लिए सबसे ज्यादा कृपा है आप सब पर, जो आप सबको जोड़ा है ना इस चीज से। तो ये यजमान मैया जो है ना मेरी, इस मैया ने जोड़ा है, क्योंकि मैया ना चाहती और मैया भी ना चाहिए, मैया एक निमित्त बनी है। जोड़ने वाले तो हमारे श्याम सलोने हैं, हमारे सांवरिया सेठ जो है ना, जोड़ने वाले आप सबसे ये हैं, लेकिन माध्यम बनाते हैं किसी को। जैसे कि अनुष्ठान प्रारंभ किया जाता है, यजमान नहीं हो तो यजमान का प्रतिनिधि बनाया जाता है। तो प्रतिनिधि कौन बनता है? जो अनुष्ठान में ब्राह्मण रहते हैं उसी में एक ब्राह्मण प्रतिनिधि बनता है। उसी तरह भगवान की चर्चा में चर्चा कराने की बात, चर्चा करने की बात, एक माध्यम बनता है कोई। तो उसको माध्यम किसे बनाया? इन मैया को बनाया। इन मैया के वजह से आज इतने भक्त जुड़े। इतने जो भक्त, इन्होंने कितना बड़ा धर्म का कार्य कर दिया। सबसे बड़ा धर्म कि भक्त को भगवान से मिला देना। भगवान किसके सहारे हैं? भक्त के। तो इन्होंने भक्तों को भगवान से जोड़ दिया ना, तो सबसे बड़ा धर्म किया। इनका जीवन तो ऐसे ही, अब इनके जीवन में जो कल्याण था ना, कल्याण मार्ग का रास्ता बिल्कुल खुल गया। इनके ऊपर ठाकुर जी की असीम कृपा हो गई। यही ठाकुर जी से कामना है कि आप सब भी इसी तरह बने और इसी तरह भगवत चर्चा को आगे से आगे निरंतर बढ़ाते रहें। और एक बात है, माताओं में बड़ी एकता होती है। यदि आप सब चह जाओगी तो ये जो उत्सव प्रारंभ हुआ है श्री गिरधर गोपाल जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, तो ये नित्य प्रति हर वर्ष इसी तरह चलेगा। ठाकुर जी की कृपा हुई। जो ये मैया जो है ना, ये वृंदावन से गिरधर गोपाल जी को लाई थी। मीरा की तरह ये भी पागल हो गई। जैसे मीरा पागल हो गई गिरधर गोपाल के प्यार में, वैसे ये भी वृंदावन गई, वृंदावन से गिरधर गोपाल को लाई। और कल के दिन, कल हमारी भागवत का भी चतुर्थ दिवस है और इन गिरधर गोपाल जी का भी जन्मोत्सव कल के दिन पड़ता है। तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा बनी कि इनका भी जन्मदिन कल मनेगा और हमारे कन्हैया का भी जन्म कल होगा।
तो ये है भैया भक्ति। इसमें अब कहो भगवान आए हैं, ये साक्षात अपने रूप में भगवान आ रहे हैं। हमने भी नहीं ये चीज सोच के रखी थी कि चौथे दिन ही इनका जन्मोत्सव पड़ेगा। मैया ने ये कहा कि गिरधर गोपाल जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये कथा रखी जाएगी, लेकिन आज ही मुझे पता पड़ी कि गिरधर गोपाल जी का जन्मोत्सव कल है। तो मैंने कही मैया गिरधर गोपाल जी का जन्मोत्सव कल है तो हमारे कल कन्हैया भी कल ही आ रहे हैं। तो अब ये ध्यान दो, साक्षात ठाकुर जी कल आ रहे हैं आपके वहां, बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा कल हमारे सावरिया का जन्मोत्सव। तो ये कृपा है भैया, भगवान इनके ऊपर सदैव इसी तरह अपने हाथ रखे रहें और ये नित्य प्रति इसी तरह भगवत चर्चा में लीन रहें जैसे इनको आज ठाकुर जी ने लीन कर दिया। हम यही आशीर्वाद देंगे व्यासपीठ से कि आप सब भी इसी तरह लीन हो जाओ, रमण बिहारी के प्यार में रम जाओ, जैसे रमण रेती की धूल में जाओ, लोट पोट करके रमण करो, उसी तरह आप सभी भगवान के प्यार में रम जाओ, सब कुछ भूल जाओ। जैसे गोपियां भूल जाती हैं श्याम की बंसी को सुनकर, उल्टो सीधो जैसो तैसो गृह कारज निपटाई, और उल्टो कर श्रृंगार गुजरिया बंसी बट पे आई। जैसे बंसी की धुन को सुन करके ब्रज की गोपिकाएं हैं ना, सब भूल जाती हैं कि मैंने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, मैंने क्या श्रृंगार किया है। यदि काजल लगा रही हैं आंखों में तो बंसी की धुन सुन करके पूरे मुख मंडल में पोत लेती है। अरे ऐसे प्रेम में पागल हो जाओ हमारे गिरधर गोपाल के, ऐसे प्रेम में पागल हो जाओ हमारे नटखट गोपाल के। इसको प्रेम कहते भैया। यही कामना करें कि आप सबके ऊपर भी ऐसे प्रेम का भूत चपक जाए कि जो कभी ना छूटे। कहा गया ना, जिसे यशोदा का भूत चिपट जाता है वो छूटता नहीं है। ये सच है। जल्दी तो हमारे टेढ़ी टांग वाले किसी के पास जाते नहीं हैं, और जिसके हृदय में घुस गए तो फिर वो निकलते भी नहीं। उनको बुलाना पड़ी बात है, और यदि वो आ गए तो वो जाएंगे नहीं। एक बार नारद जी वृंदावन में भ्रमण कर रहे निकले, उन्होंने देखा कि एक ब्रज की गोपिका बैठी है, बिल्कुल समाधिस्थ बैठी है। क्या कर रही है? नारद जी ने देखा कि अरे ये ब्रजवासी भी कब से ध्यान पूजा करने लगे, इनको ध्यान की क्या आवश्यकता। अरे जिनके पीछे तो ठाकुर जी हर समय घूमते रहते हैं, अरे सब उनको बुलाते हैं ना तो जाते हैं, और ये तो उनके पीछे नेक नेक सी चीज पे डोलते हैं। क्योंकि ताही अहोर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। अरे नेक सी छाछ के लिए ठाकुर जी ठुमके लगाते हैं जाके। तो ऐसे कन्हैया के पास रहने वाली ये गोपिकाएं किसका भजन कर रही हैं, ये किसका ध्यान कर रही, किसको पुकार रही हैं? नारद जी पहुंचे, बोले अरे देवी आप किसे भज रही हो? गोपिका के नेत्र खुले, वह गोपी नारद जी को प्रणाम की, बोली अरे महाराज जी मोह तो कछु भजन भजन आवे ना, मोह का जानू भजन का होवे। अरे मैं तो नेक ऐसो काम करूं कि ये जो नंद को लाला है ना, जाने मेरे चित्त में क्षमा गयो, मैं या को बाहर निकाल, या के वजह से मेरो कौ काम ना होवे, याने तो मेरी जिंदगी हराम कर दी पूरी। अब विचार करो, जिसके हृदय में विराजमान है वो चाह रही निकालने को, लेकिन कन्हैया भाग रहे। और हम सब चाहते हैं। तो नारद जी यही आश्चर्य में पड़ रहे हैं कि एक गोपिका बैठी है वो भगा रही,
तो नारद जी ने कहा, क्या ऐसा क्या कर दिया जो तुमको इस तरह परेशानी हो रही है? तो उसने कहा, सुनो, ये जो कन्हैया है ना, मैं आज मेरी सास ने कही कि अरे वो बहू नेक जा गाय लगा ला, गाय को दुग्ध निकाल ला। मैं दुग्ध पान निकालवे को गई और मैं बछड़े को खोल के दुग्ध निकालवे लग गई। इतने में नंद को छोरा आयो और कहवे लगो, भाभी री अरे नेक मैयो पिला दे। तो मैं तो या की भोरी भारी सूरत को देख के मैंने की आजा लाला, और मैंने याने मुखमंडल को फैलायो और मैं या के मुख में गऊ की धार जो दुग्ध की थी ना, या के मुख में डालने लगी। वह दुग्ध की धार में डालते डालते इतनो समय है गयो, इतने में मेरी सास आई, चिल्लाए लगी, ए तारी की तेने का कर दई। जब सास की आवाज मैंने सुनी तो देखा ना कोई कन्हैया है ना वहां कोई है। दुग्ध सारा धरती पे गिरा पड़ा हुआ है। या काजे मेरी सास ने मोए बहुत डांटा और फिर कहती है, अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है, जा यमुना को पानी भर के ला। तो वो यमुना को जल भरवे चली जाती। अब वहां जब जल भरवे लगी ना, तो जल भर गयो और फिर मुंह से कलसा ना उठे। तो मैंने चारों तरफ डोल डाल के देखी, मुझे कोई दिखे ना कि जो मेरे कलसो उठवा दे। इतने में मुझे दिखो कि नंद को छोरा फिर आ गया। वाने कही, अरे भाभी काहे गयो? तो मैंने कही, अरे वाह, तो ठीक आया, ठीक समय पे आया। आ लाला ने हाथ लगा दे। वाने हाथ लगाने को मैंने कही, वाने हाथ लगायो, मैंने ऊपर को उठायो और उठाते ही चटाक से गिर गया। अब जब वो गिर गया कलसा, मिट्टी को घड़ो, वो तो फूट गए। तो जब और फिर ना वहां कोई कन्हैया है ना कोई है, तो मैं जई काजे बाबा यहाँ पे समाधि लगा के बैठी कि या जो चितचोर हमारे हृदय में घुस गयो ना, मैं जाको बाहर निकाल रही। क्योंकि या के वजह से मेरी सास दिन पर दिन मोए डांटे और या के वजह से मोए गाली सुननी पड़े। तो बाबा आज तो मैंने ठान ली कि या को अपने हृदय से निकाल के बाहर कर दूंगी, तभी घर जाऊंगी। नारद जी आश्चर्य में पड़ गए कि वाह कैसे छलियां हैं। तो भैया यही जान दो, ये ऐसे छलियां हैं ना, ऐसे रमण बिहारी हैं, ऐसे काऊ के हृदय में जाते नहीं। और लेकिन जिसके हृदय में विराजमान हो गए भैया, तो चाह करके भी आप नहीं निकाल सकते। तो आप सब इसी तरह इनके प्रेम में डूबो, ऐसा इनको रिझाना चाहो कि उस ब्रज की गंवारिन गोपिका जो थी ना, उसकी तरह आप भी चाहो निकालना, फिर ना जाए। उसको प्रेम का पागल कहते हैं। प्रेम करना गुनाह नहीं है। प्रेम किससे करो? हमारे छलिया से करो, किशोरी जी से करो, अपने माँ बाप से प्रेम करो। आजकल प्रेम शब्द के गलत अर्थ लोग निकालते, गलत नहीं। क्या प्रेम नहीं? प्रेम पहले भी था, आज भी है और रहेगा, लेकिन करने में भांति भांति है। हम किस तरह किससे प्रेम करते हैं, ये हमारे ऊपर है। हम सब प्यार करते हैं, प्यार किसे कहते हैं ये तो हमें प्यार शब्द का अर्थ तक नहीं पता, प्यार है क्या। अरे प्यार देखना है तुम्हें, वो प्रेम देखना है तो राधा और कृष्ण का देखो।
क्षमा करना। आजकल हम और आप आपस में 2 दिन की मुलाकात में मित्र बन गए और जुड़ जाते हैं, फिर कहते हैं प्यार करने लगे। ये प्यार है? प्यार नहीं भैया, ये हम कामनाएं पूर्ण कर लेते हैं, अपने स्वार्थ, ये जो भोग वासनाएं हर प्रकार का स्वार्थ पूर्ण करके छोड़ के चले जाएंगे, इसको प्यार कहते हैं? नहीं भैया, इसे प्यार नहीं कहते। प्यार ऐसा करो जो कभी साथ ना छोड़े। ब्रज का प्यार देखो, ब्रज की गोपिकाओं ने प्यार किया था छलिया से, उनने प्रेम किया था। प्रेम उसे कहते हैं, आजकल के प्रेम को नहीं प्रेम प्रेम प्रेम। और जिस दिन उस तरह आपने प्रेम कर लिया तो आप उस समय इंसान तो हो, लेकिन इंसान के रूप में देवता के समान हो जाओगे। क्योंकि फिर आप अपनी गुमसुम ही भूल जाओगे कि हम क्या हैं। इसलिए ठाकुर जी से प्रेम करो, दुनिया को छोड़ो भैया, दुनिया में कोई अपना नहीं होता है। ये सब रिश्ते मोह माया है, ये सब यही रह जाएगा। सो हमारे साथ वही जाएगा जो हम ठाकुर के साथ, जिनके भजन करेंगे, जिनसे प्रेम स्नेह करेंगे, वही हमारा साथ देने वाले। क्या हमारे घर परिवार वाले साथ देंगे? जाते समय कभी वो रोकने नहीं आ जाएंगे। जब यमराज लेने आएगा तो घर वाले हाथ नहीं पकड़ लेंगे उसको कि नहीं जाना, फिर किसी में सामर्थ्य नहीं है कि उसको रोक ले। तो इसलिए भैया भगवान का भजन करो, इसीलिए भगवान से जुड़ो। भगवत भक्ति हमारे जीवन में अवश्य होनी चाहिए। और जिस दिन हमने ठाकुर जी के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा, सब कुछ त्याग दिया ना, उस दिन हम बावरे हो गए। तो ठाकुर जी हमारे हृदय में अपने चरणों को रख देंगे, हमारा शरीर जो है ना ये धन्य हो जाएगा। वृंदावन के संत कहते हैं, वृंदावन के ब्रजवासी कहते हैं, वृंदावन की कड़-कड़ कहती है कि प्रेम देखो तो हमारे ब्रज में आके देखो। और ये सच है, जो एक बार वृंदावन जाता है ना तो लौट के आने का मन नहीं करता। आइए छोटा सा भाव एक ब्रज के मन में। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। हो मोहे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मोहे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन मोहे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी।
गोपिकाएं क्या कह रही बता। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन मेरे नैनन मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। और वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन गाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। बजे मुरली जय हो। बजे मुरली जय हो। बजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बाज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। लौट के आऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। बज मुरली जय हो। बज मुरली जय हो। बज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादू लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा
यमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। मारी जो उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। कान सुनी मुरली की सुध बुध में खो गई, कान सुनी मुरली की सुध बुध में खो गई, कान सुनी मुरली की सुध बुध में खो गई, कान सुनी मुरली की सुध बुध में खोई। भूल गए लोक लाज बस तेरी मैं हो गई, भूल गए लोक लाज बस तेरी मैं हो गई, भूल गए लोग लाज बस मेरी होई। छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको जाएंगे किधर, सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर लूट के ले बांध ली रमण तुमसे आशा की लड़ियां, बांध ली रमण तुमसे आशा की लड़ियां, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। रही